हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के जो चरण है, 7 चरण है, उसमें मतदान कैसे होगा, किस राज्य में होगा, कब होगा, वो जानेंगे और उसके नतीजे कब आएंगे वो भी हम जानेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा मतदान। जानिए किस राज्य में कब से कब तक चुनाव और कब आएंगे नतीजे। तो ये आप लोकसभा का चुनाव जो इस समय हो रहा है वो देख सकते हैं। ये करंटली टॉपिक है जिसमें से पेपर में आ सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतदान की गिनती 4 जून को होगी। पहला चरण 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। 20 मार्च को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 19 अप्रैल को मतदान होंगे। किन किन राज्यों में होंगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कब? आज के दिन 19 अप्रैल को। दूसरा चरण 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। 28 मार्च को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 26 अप्रैल को मतदान होगा। किन किन राज्यों में होगा? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव होगा। 12 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 7 मई को मतदान होगा। किन किन राज्यों में होगा? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए चुनाव होगा। 18 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 13 मई को मतदान होगा। किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवा चरण 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा। 26 अप्रैल को गैजेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 मई को मतदान होगा। किन किन राज्यों में? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण 7 राज्यों की 97 सीटों के लिए चुनाव होगा। 29 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 मई को मतदान होगा। किन किन राज्यों में? बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 97 सीटों पर मतदान होंगे। तो कब होगा? 25 मई को। 7वां चरण 8 राज्यों की 97 सीटों के लिए चुनाव होंगे। 7 मई को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 जून को मतदान होगा। किन किन राज्यों में होगा? बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ की कुल 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की ये 7 चरण हैं जिनमें ये वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को है। दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024। तीसरा चरण 7 मई 2024। इन डेट को वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई 2024। पांचवा चरण
20 मई 2024 छठा चरण, 25 मई 2024 और 7वां चरण जो है आपका 1 जून 2024 को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जो वोटों की सारी गिनतियां कब होगी? 4 जून को होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। कौन कौन से? संसदीय चुनावों के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। उड़ीसा में 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। किसके? विधानसभा चुनाव के। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 20 मार्च 2024 को जारी होगी और मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा। राज्य को 60 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे और सिक्किम में विधानसभा के लिए भी एक ही चरण में सभी 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन की तारीख 20 मार्च और वोटिंग की डेट जो है 19 अप्रैल होगी। आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों पर चुनाव के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों उपचुनाव भी होंगे। ये चुनाव भी आम चुनावों के साथ होंगे। रविवार को चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख को बदलकर 2 जून 2024 करने की घोषणा की है। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में मतगणना भी 2 जून तक पूरी करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव किया है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने कहा था कि मतगणना 4 जून को होगी। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव। सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। वोटरों की संख्या कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं। इसमें 1.89 करोड़ पहली बार वोटर्स हैं और 19.74 करोड़ युवा वोटर्स जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है उनका भी नाम जोड़ा गया है। इसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन हैं जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वोट दे सकेंगे। इसमें 88 लाख दिव्यांग, 82 लाख 85 साल के अधिक की उम्र के और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 85 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर से वोट लेने की सुविधा की गई है। इसके लिए मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर उनका वोट रिकॉर्ड करेंगे। चुनाव आयोग के सामने 4 चुनौतियाँ कौन कौन सी है? मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, आचार संहिता का उल्लंघन। ये 4 जो है प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव कराने वक्त आयोग के सामने 4 बड़ी चुनौतियाँ आती है। पहला है मसल पावर, ताकत का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी संख्या में वॉलंटियर लगाए जाएं। अलग एक व्यक्ति की जगह कोई और वोट देने आए तो कार्रवाई हो। जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
ये है आपका मसल पावर। मनी पावर, क्या है मनी पावर? वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल ना हो। कुछ राज्यों में धन का इस्तेमाल की आशंका ज़्यादा है, जिसकी आयोग को जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, राज्यों की सीमाओं और अन्य रास्तों पर चौकसी बढ़ेगी। डिजिटल वॉलेट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने पर बैंक रिपोर्ट भेजेगा कि संदिग्ध जो है वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर होता है तो इसके लिए जो है बैंक रिपोर्ट भेजेगा। आयकर विभाग सभी एयरपोर्ट पर नज़र रखेंगे। जहां हवाई पट्टियां और हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर के साथ आए सामान की जांच होगी। रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ नज़र रखेंगी। मिस इन्फॉर्मेशन, वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने से रोकना। भ्रामक जानकारी वाले सोशल मीडिया पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में किसी भी आलोचना करने की पूरी आज़ादी है, मगर आप फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पैदा होती है, अव्यवस्था जो है वो पैदा होती है। आईटी एक्ट की धारा के तहत प्रशासन आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कह सकता है। चुनाव आयोग तथ्यों की जांच करेगा। वेबसाइट पर भ्रामक बनाम वास्तविकता बनाएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव मुद्दे पर आधारित होने चाहिए, न कि विभाजन पैदा करने वाला। निजी जीवन पर हमला न हो। धार्मिक और नफरत वाले भाषण नहीं देने चाहिए। समाचार की तरह पेश किए गए विज्ञापन नहीं चलेंगे। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में न किया जाए। विकलांग लोगों के प्रति अपशब्द न बोलें। मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। किसके बीच है? एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्व पीए संगमा की बनाई पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। लेकिन यह चुनाव मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक गठबंधन के बीच है। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ तीसरी बार चुनाव मैदान में होगी, जबकि इंडिया ब्लॉक की ओर से किसी चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रीय पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी दल किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल और एचडी देवगौड़ा के जनता दल एस सहित कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलावा वामपंथी दल लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, स्टालिन की डीएमके, हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सहित करीब 2 दर्जन पार्टियां शामिल हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर अब तक ममता बनर्जी की
तृणमूल कांग्रेस, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के गठबंधन किसी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं हुई है कि इन्होंने अभी तक कोई गठबंधन सरकार नहीं बनाई है। 17वीं लोकसभा में जो कुछ हुआ था, आप प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। 17वीं लोकसभा के लिए हुई चुनाव के करीब 90 करोड़ लोग मतदाता सूची में शामिल थे। 2014 के आम चुनाव की तुलना में 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिला था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में करीब 69.40 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 45% वोट एनडीए गठबंधन को हासिल हुए थे और करीब 26% वोट कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को हासिल हुए थे। पिछले चुनाव में 80 लाख पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ था और पहली बार हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, पहली बार 1950 टोल फ्री नंबर पर वोटिंग लिस्ट से जुड़ी जानकारी लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। 17वीं लोकसभा की खास बात यह थी कि 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रही थी। यह आज़ादी के बाद किसी लोकसभा में महिला सदस्य की सबसे बड़ी संख्या थी। इसके अलावा 2019 में 267 सदस्य पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे और 475 सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। वहीं 17वीं लोकसभा के सांसदों की औसत संपत्ति 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा आंकी गई थी। 17वीं लोकसभा चुनाव की खास बातें क्या थी? 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची थी। 267 सदस्य पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे। 16% विधायकों को संसदीय समिति के पास रेफर किया गया था। आधे से ज़्यादा विधायकों को 2 घंटे से कम चर्चा में पास कर दिया गया था और 12 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में ओम बिरला थे। हालांकि इस लोकसभा के दौरान संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिली। 17वीं लोकसभा के दौरान 16% विधेयकों को संसदीय समिति के पास रेफर किया गया, जबकि आधे से ज़्यादा विधायकों को 2 घंटे से कम चर्चा में पास कर दिया गया। गैर सरकारी संगठन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 17वीं लोकसभा के दौरान प्रत्येक साल औसतन 55 दिन की संसद चली। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर कई सांसदों को निलंबित किए जाने के अलावा 12 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया था, जब 2 लोग विजिटर गैलरी में चैम्बर के भीतर कूद कर पहुंच गए थे। 2019 में कितने चरण में हुआ था चुनाव? इससे पहले 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में मतदान कराए गए थे। इस चुनाव में 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में सभी 7 चरणों में मतदान कराए गए थे। 2019 में चुनावी नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने कुल 253 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के अकेले ही 303 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 92 सीटें हासिल हुई थी। लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव?
संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल में होना चाहिए। संविधान के मुताबिक लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। फिलहाल लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जिनमें से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 543 सीटों के लिए आम चुनाव होते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व काफ़ी नहीं है, तो वह 2 लोगों को नामांकित भी कर सकते हैं। कुल सीटों में से 131 लोकसभा सीटें रिजर्व होती हैं। इन 131 में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। यानी इन सीटों पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। किस पार्टी की बनती है सरकार? किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए होती है। अगर बहुमत से कुछ सीटें कम भी पड़ जाए तो दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनाई जा सकती है। राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और नतीजों के बाद भी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लेने के लिए विपक्षी पार्टी के पास कम से कम कुल सीटों की 10% संख्या होनी चाहिए। यानी 55 सीटें 2014 के आम चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई थी। 2019 में भी कांग्रेस 55 सीटें हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसका प्रदर्शन 2014 की तुलना में बेहतर रहा। भारतीय चुनाव प्रक्रिया किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्रितानी वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है किस पे? ब्रितानी वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए एक ही मतदान होता है। शाम होते होते एग्जिट पोल आ जाते हैं और रातों रात मतगणना करके अगली सुबह तक लोगों को चुनाव नतीजे भी मिल जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतने बड़े देश में कई चरणों में मतदान कराए जाते हैं। हर चरण के मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को मतगणना तक सुरक्षित रखा जाता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल प्रसारित हो सकते हैं। उसके भी कुछ दिन बाद मतगणना सुबह से शुरू होती है। पहले जब मतपत्रों से चुनाव होते थे तब रुझान आने में शाम हो जाती थी और नतीजे साफ होते होते काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन अब ईवीएम के चलते दोपहर तक रुझान स्पष्ट हो जाते हैं और शाम तक नतीजे का पता चल जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।